नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। जैसा आपको पता है कि देश में जो है अपराधियों को सज़ा देने के लिए कोर्ट होता है, उसी प्रकार से हमारे देश में प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, नेचर की सुरक्षा के लिए हमारे देश में जो है वो कोर्ट है कि हम जो है पोल्यूशन को रोक सकें, हम जो है फॉरेस्ट को बचा सकें, हम यमुना को बचा सकें, गंगा को बचा सकें, नदियों की सुरक्षा कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे देश में कोर्ट है, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है कोर्ट बनाया गया है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। ये इसीलिए की गई थी कि हम जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और इसमें किसी भी प्रकार का जो है ऐसा लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें जिससे हमारा देश जो है वो प्रदूषित हो, हमारी नदियां दूषित हों और लोग जैसा चाहे वैसा कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये बनाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि ये जो है एक अलग तरीके से इसका जो है अपना खुद का पूरा प्रोसेस होगा, सिस्टम होगा जो इस पे तुरंत फैसले ले सकेगा। और इसका प्रयास यही होता है कि 6 महीने के अंदर इसमें जो है फैसला हो जाए। इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात ये आती है कि कौन इसमें काम करता है और कौन जो है इसको किस तरीके से ये काम करता है। तो 2010 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ये बनाया गया। इसमें जो है ज़्यादातर जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है इसमें काम करते हैं और साथ ही साथ जो पर्यावरण विज्ञान के जो इन्वायरमेंट साइंटिस्ट होते हैं वो जो है इसमें काम करते हैं। वो विशेषज्ञ जो है मिलकर काम करते हैं। जैसे इसके कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, यमुना की सफाई हो गई, गंगा को जो है साफ करना है, ये सारे जो डिसीजन लेने होते हैं, ये सब जो है यही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है लेता है। आप देखे होंगे कि जो दिल्ली में जो है 10 साल पुराने जो व्हीकल हैं उन पे बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उन पे बैन, कई सारे स्टेट में जो है ये हो रखा है। गंगा को जो है बचाना है, यमुना की जो है सफाई करनी है, ये सब काम जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत ही होता है। कहीं पे जो है फॉरेस्ट कट नहीं हो रहे हो, प्रदूषण ना हो रहा हो, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं उस पे जो है ये ध्यान रखता है। और इसके पास जो है असीमित और विशेष शक्तियां हैं। ये जो है इसके उल्लंघन पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ करती हैं और जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसको उसके खिलाफ जो है एक भारी जुर्माना लगा सकती है, जेल भी भेज सकती है। इसके पास जो है ये शक्तियां हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसको लेके आपत्ति है तो वो जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है। आप देखने में बहुत आया होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सारी चीज़ों पे जो है आपत्ति जताई है, रोक लगाया है। लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो प्रक्रिया जो है बहुत लंबा खिंच जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है आपको देखने को मिले होंगे। तो हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था का होना ये बताता है कि हम जो है पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं, हम जो है पर्यावरण को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो है कई सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जितने लोगों की आवश्यकता है, कभी कभी जो है वो खाली रह जाती है। जिस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, उसमें बाधा आती है। और किसी भी चीज़ को लेके जब ये कोर्ट आदेश देती है या रोक लगाती है, तब लोग जो है हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके उस पे जो है वो बातें और उलझ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चैलेंजेस इसको लेके आता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे एयर हो गया, चाहे वाटर हो गया, चाहे भूमि को लेके हो गया, कहीं पे किसी भी प्रकार का जो है अगर पर्यावरण के खिलाफ हो रहा है तो उस पे जो है ये कोर्ट
पूरी तरीके से प्रभावी है और पूरी शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी सिस्टम के खिलाफ वो जो है कार्रवाई कर सकती है। तो मेरी यही जो है उम्मीद थी कि आप जो है इन सब बातों को पूरी तरीके से जानें, समझें और इसके बारे में जो है अवेयर रहें, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही जो है आपको सजग करती है, आपको सचेत करती है, सावधान करती है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कार्य कर रहा हो जो पर्यावरण के खिलाफ हो, इसका उल्लंघन कर रहा हो, तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि अगर हम आज इस प्रकार से जागरूक होंगे तो हम आने वाली जनरेशन को वो दे पाएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। आज हम जो है खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर हमने इस प्रकृति का ध्यान ना रखा, अगर हमने नेचर का ध्यान ना रखा, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो किस प्रकार से सरवाइव करेगी, हमारे बच्चे जो है वो किस प्रकार से जो है सरवाइव करेंगे। तो जो है ये प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए और उसके बचाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनका भी जो है हमें सम्मान करना चाहिए और उनके लिए जो भी हो सके मदद करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में समझे होंगे, जाना होगा। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो भी शेयर करिए ताकि हम इन विषयों को पूरी गंभीरता के साथ समझ सकें और जान सकें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप इसको जो है शेयर करेंगे, जितने लोग इसको जानेंगे और जितना जो है इसको सपोर्ट मिलेगा, हम इस चैनल को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्रभावी बना सकेंगे आपके लिए। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जय हिंद।